शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर में। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चर्या स्वामीआचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, सम्यक दर्शन का वर्णन पूर्ण हो गया। 3 ढाल पूरी हो चुकी हैं। चौथी ढाल आज यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण है। कोई भी ग्रंथ हो, रत्नत्रय का वर्णन तो जरूर मिलेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका वर्णन तो आपको जरूर पढ़ने मिलेगा। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावनवान। बोलिए। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान जो प्रगटावनवान। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावनवान। सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन, धारी मतलब धारण करके, पुनि मतलब फिर पीछे, सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान को सेवहु अर्थात सेवन करना चाहिए। जो सम्यक ज्ञान कैसा है? बहुधर्म जुत अर्थात अनेक धर्मात्मक, स्व पर अर्थ अर्थात आत्मा और पर पदार्थों का प्रकटावन, प्रकटावन मतलब ज्ञान कराने के लिए, भान, भान मतलब सूर्य के समान है। ठीक है। चौथी डाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान का और देश चारित्र का। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को जैसा का तैसा, न्यूनता, अधिकता रहित, संशय, विपर्य, अनद्वैसाय रहित जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अथवा जिस ज्ञान से हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसे अलग अलग 3 परिभाषाओं के माध्यम से बताया गया। सम्यक ज्ञान को कब प्राप्त करना चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर समीचीन श्रद्धान करके और फिर पुनः जिनवाणी तथा गुरुओं से सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान तो देंगे नहीं, वो तो बैठे हाथ पर हाथ रख के। क्या बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। जब तक समीचीन श्रद्धा नहीं होगी तब तक सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। देखिए, कर्णानुग की अपेक्षा से अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति के उपसम छय उपसम से उपसम छायक व छयोपसम सम्यक्त होता है। यह हमारे ज्ञान गम्य है नहीं है, ये ज्ञान गम्य नहीं है। तब क्या हम जिनवाणी
पठन और गुरुवाणी का श्रवण भी ना कर सके। जब सम्य दर्शन होगा तब सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा है। तो हाँ, यद्यपि करणान योग का सम्यक्त्व हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, परंतु हमें चरणान योग के सम्यक्त्व का बुद्धिपूर्वक आचरण करना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें, अंगों का पालन करें, 25 दोषों को दूर करें। इस प्रकार चरणान योग को सम्यक बुद्धिपूर्वक धारण करके जिनवाणी का श्रवण तथा गुरु उपदेश का अनुकरण करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक सम्यक के आचरण तथा जिनवाणी तथा गुरुवाणी के श्रवण से विशुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे करणान योग का सम्यक्त्व भी प्राप्त हो जाता है। सम्यक की भी अलग अलग परिभाषा है हर अनुयोग के अनुसार। अब बता रहे हैं सम्यक ज्ञान कैसा होता है, कैसा है। तो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक 100 एवं पर पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा क्यों दी गई है? जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समीचीन ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान अंधकार सब नष्ट हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी गई है। स्व तथा पर पदार्थ कौन से हैं? अपनी आत्मा स्व पदार्थ है और अन्य सभी आत्माएं सब पुद्गल आत्मा जो भी है, अन्य सभी आत्माएं तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब पर पदार्थ हैं। इनको पर पदार्थ कहा जाता है। स्व तथा पर पदार्थ का अंतर बता रहे हैं। फिर से समझिए, अपनी आत्मा स्व पदार्थ है और बाकी अन्य जो भी है अन्य वो सभी आत्माएं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब पर पदार्थ हैं, अपन से निज से भिन्न है। जो भी निज से भिन्न है वो सब पर है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों की व्याख्या चल रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अंतर अगली छंद में बता रहे हैं। सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। बोलिए, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। यहां बता रहे हैं ज्ञान, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक साथ है, सम्यक साथ है मतलब सम्यक दर्शन के साथ। होय, होय मतलब होता है। पे मतलब तो भी, भिन्न आराधो, भिन्न मतलब अलग, आराधो मतलब समझना चाहिए, तो भी अलग ही समझना चाहिए। क्योंकि लक्षण, दोनों के लक्षण क्रमशः कैसे हैं? श्रद्धा जान, श्रद्धा मतलब श्रद्धान करना और जान मतलब जानना। दोनों के लक्षण श्रद्धान करना और जानना है। तथा सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, कारण मतलब कारण है और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, कारज, कारज मतलब कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है
और सम्यक ज्ञान कार्य है। सोई, सोई मतलब यह भी, दुहु में, दुहु मतलब दोनों में, भेद अबाधो, अंतर निर्बाध है। जैसे युगपद मतलब एक साथ, होते हु, होते हु मतलब होने पर भी, प्रकाश दीपकते मतलब प्रकाश मतलब उजाला, दीपकते मतलब दीपक की ज्योति से, होई मतलब होता है, प्रकाश तो इन्हीं से होता है, या तो दीपक की ज्योति से होगा, उजाले से होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में, दोनों एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ। जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा, फिर भी दोनों का स्वरूप कैसा है? अलग अलग है। दोनों साथ में रहते हैं, होते हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। दोनों में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। सम्यक दर्शन का कारण, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी अलग अलग लक्षण वाले हैं। एक साथ होते हुए भी दोनों अलग अलग लक्षण वाले हैं। जैसे दीपक का जलना और प्रकाश का होना, दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी दोनों का जो लक्षण है वो अलग अलग है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक जलते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। कारण किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से कार्य उत्पन्न होता है उसे कारण कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? उद्देश्य की पूर्ति को कार्य कहते हैं। क्या सम्यक दर्शन के पूर्व जीव को ज्ञान नहीं होता है? सम्यक दर्शन के पूर्व जीव को ज्ञान तो होता है। ज्ञान तो चारों गति के किसी भी जीव की बात कर लो, किसी भी जीव की ज्ञान तो सबके पास होता ही है। दो ज्ञान तो सबके पास होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और दो ध्यान सभी जीव करते हैं, आर्त ध्यान और औद्ध ध्यान करते हैं। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन के पूर्व जीव को ज्ञान तो होता है परंतु सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक दर्शन के पूर्व जीव को ज्ञान तो होता है परंतु कौन सा? सम्यक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो होता है पर सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक रहित ज्ञान मोक्ष मार्ग में कैसा है? महत्वहीन है। इस प्रकार इस छंद को जाना। एक और छंद जानेंगे, सम्यक ज्ञान के भेद एवं देश प्रत्यक्ष का वर्णन, उसके लक्षण। तास भेद दो है परोक्ष पर तचित निमाही, मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अब ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। बोलिए। तास, तास मतलब उस,
ऊपर किसका वर्णन पढ़ रहे हैं? सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष मतलब परोक्ष और परतची, परतची मतलब प्रत्यक्ष, दो भेद हैं, अर्थात दो भेद हैं। ये दो भेद हैं, उनमें तीन माही मतलब उनमें मति श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ही मतलब ये दोनों परोक्ष अर्थात परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये अक्षमनते है। अक्षमनते मतलब अक्ष मतलब इंद्रियां और मन मतलब मन, इंद्रियों और मन से उपजाही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अवधि ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान अर्थात मनोपर ज्ञान, दो मतलब ये दोनों ज्ञान कैसे हैं? देश प्रत्यक्षा मतलब देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि जिए मतलब जीव इनमें द्रव्य क्षेत्र परिमाण अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए स्वच्छा जाने अर्थात स्पष्ट जानता है। द्रव्य क्षेत्र की काल की मर्यादा को लेकर के स्पष्ट जानता है। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान के दो भेद कर दिए, एक तो परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष के दो भेद कर दिए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। फिर देश प्रत्यक्ष के भेद कर दिए, और सकल प्रत्यक्ष तो केवल एक ही होता है, केवल ज्ञान। देश प्रत्यक्ष के दो भेद हो गए, अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष का केवल ज्ञान। समूह के कितने भेद हैं? दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जाने, वह परोक्ष ज्ञान है। परा प्लस अक्ष, आत्मा से भिन्न इंद्रिय आदि जो पर हैं उनकी महानता की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से? बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा, जब आ रहा है पता है तो। कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जाने, उसे मति ज्ञान कहते हैं। 363 भेद इसके जो हैं वो विस्तार से जान सकते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। इसे भी तत्व सूत्र पर और अंग प्रणति आदि ग्रंथों से जान सकते हैं। अब आ गया प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? तो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, ठीक है, इंद्रियां, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता के बिना जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा से हो रहा जो। प्रति प्लस अक्ष, प्रति मतलब प्रत्यक्ष और अक्ष मतलब अक्षणोति व्यापनोति जानती त्यक्ष आत्मा। अर्थात इस प्रकार अक्ष शब्द का अर्थवत आत्मा है। केवल आत्मा के प्रति जो नियत है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष कितने भेद? दो भेद। कौन से? मति और श्रुत। अरे वाह ज्ञानी अम्मा, हम पूरा प्रत्यक्ष कितने भेद कह रहे? दो। ठीक है, फिर कौन से बोले? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और आंटी ने भी कह दिया हाँ हाँ, भला जरूरी थोड़ी है ज्ञानी अम्मा बोल रही तो सही बोल रही हो। हाँ में हाथ मत मिलाया करो, समझो पहले हम पूछ के आ रहे हैं
पर आप जवाब क्या दे रहे हैं? कौन से? अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं, देश प्रत्यक्ष। और सकल प्रत्यक्ष कौन सा? केवल ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, अरूपी को नहीं जानता, रूपी को स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। और मनोपर ज्ञान, तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वह मनोपर ज्ञान कहलाता है। ये और बड़ा हो जाता है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान जाते हैं। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ। देश प्रत्यक्ष हो गया। अब सकल प्रत्यक्ष और ज्ञान का महत्व क्या है इस श्लोक में बता रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। बोलिए, सकल द्रव्य के यहां बता रहे हैं जिसके द्वारा केवली भगवंता अर्थात केवली भगवान सकल द्रव्य के मतलब छयों द्रव्य के, सकल मतलब संपूर्ण छयों द्रव्यों के अनंत पर जाए मतलब अपरिजित अपरिमित पर जाए मतलब पर्यायों को एक ही काल मतलब एक साथ प्रगट प्रगट मतलब स्पष्ट, जाने मतलब जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, वह सकल अर्थात सकल प्रत्यक्ष या केवल ज्ञान कहलाता है। जगत में मतलब इस संसार में ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान के समान सम्यक ज्ञान के समान आन आन मतलब दूसरा कोई पदार्थ सुख को कारण अर्थात सुख का कारण ना ई मतलब नहीं है। ये मतलब यह जो सम्यक ज्ञान है वह जन्म जरा मृत रोग निवारण अर्थात जन्म बुढ़ापा और रोग और मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए कैसा है? परमामृत। कैसा है? परमामृत है, उत्कृष्ट अमृत के समान है। तो यहां सकल प्रत्यक्ष की बात चल रही है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, स्पष्ट करता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम। ठीक है ना? द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, अस्तित्व। अब सबके बारे में जाने गुण पर्याय क्या होते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के पूरे हिस्से में
और उनकी सब अवस्थाओं में रहता है, उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के साथ रहे अर्थात सहभू हो, उसे गुण कहते हैं। जैसे जीव का ज्ञान दर्शन, ये उसका गुण है। चीनी का गुण क्या है? अलग करके दिखाओ भाई। शुगर की बीमारी है, चीनी में से मीठा मीठा अलग कर दो, चीनी खा लो बस। उसका गुण है, गुण अलग नहीं हो सकता, गुण अलग नहीं हो सकता है, गुण तो उसके साथ रहेगा। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। परिणाम अथवा परिणमन को विकार कहते हैं। परिणाम अथवा परिणमन को विकार कहते हैं। अथवा गुणों की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। ठीक है। जैसे जीव की कौन सी पर्याय है? मनुष्य, देव, नारकी, त्रिंच, यही तो पर्याय है। केवली किसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान से युक्त आत्मा ही केवली आत्मा है, केवली भगवान। संसार में सुख का कारण क्या है भैया? संसार में सम्यक ज्ञान के समान अन्य कोई भी सुख का कारण नहीं है, अथवा आत्मज्ञान ही सुख का कारण है। सम्यक ज्ञान सुख का कारण क्यों है? सम्यक ज्ञान को सुख का कारण परम अमृत कहा है, क्योंकि यह जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को नष्ट करने वाला होता है। कौन सा ज्ञान किस गुण स्थान में होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक होता है। मनोपरय ज्ञान 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। और केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। और गुणस्थानातीत कौन होते हैं? गुणस्थान अतीत, गुणस्थानातीत कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। धीरे में समझ में आती है। क्या प्रथम 3 गुण स्थानों में जीव ज्ञान से रहित होता है? बात तो चौथे गुण स्थान शुरू हुई ना। हाँ, जीव किसी भी अवस्था में किसी भी काल में ज्ञान से रहित नहीं होता है। यदि जीव ज्ञान से रहित हो जाएगा तो जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया जीव भी लब्ध्याक्षर का ज्ञान होता है। लब्ध्याक्षर का ज्ञान अंश मात्र होता है। प्रथम 3 गुण स्थानों में मिथ्या ज्ञान अथवा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होते हैं। यहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए मिथ्या ज्ञान का कथन यहां पर नहीं किया गया। अवधि ज्ञान की विशेषता बताइए। अवधि ज्ञान मां स्कंद से लेकर परमाणु पर्याय समस्त पुद्गल स्कंदों को, असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को, असंख्यात लोक प्रमाण काल को और असंख्यात लोक प्रमाण भावों को तथा कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसा जय धवला में कहा है। और धवला पुस्तक में क्या कहा है? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव और सिद्ध जीव, ये सब अवधि ज्ञान के विषय नहीं है। ये अवधि ज्ञान के विषय नहीं है। संसारी जीव अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है, अगर बन जाता है। नारकी, देव और तीर्थंकर का अवधि ज्ञान
सर्वांग से जानता है, और शेष जीवों का अवधि ज्ञान शरीर में एक देश से जानता है। ऐसा धवला पुस्तक में कहा है। थोड़ा जटिल है और स्थान समझने में थोड़ा समय लगेगा। मनापर्य ज्ञान के दो भेद हैं, एक तो ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मनापर्य ज्ञान और जो जैसे होता है, कैसे? ऋजु मनोगत वचनगत तथा कायगत। ऋजु मनगत वचनगत कायगत अर्थ को विषय करता है। विपुलमति मनापर्य ज्ञान ऋजु तथा अनऋजु दोनों मन वचन कायगत अर्थ को जानता है। विपुलमति वाला और जटिल से जटिल वस्तु को जानता है, ऋजुमति वाला सरल वस्तु को जानता है। ऋजुमति और मनापर्य ज्ञानी काल की अपेक्षा जघन्य से 2-3 भाव और उत्कृष्ट से 7-8 भाव को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से 8 कोस और भीतर की बात तथा उत्कृष्ट से 8 योजन की बहुत भीतर की बात को जानता है। विपुलमति मनापर्य ज्ञान काल की अपेक्षा से जघन्य से 7-8 भवों और उत्कृष्ट से असंख्यात भवों को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से 8 योजन और उत्कृष्ट से मानुषोत्तर सैल अर्थात 45 लाख योजन यहां तक का जानता है। ठीक है। अगला जो छंद है उसमें ज्ञानी और अज्ञानी की